दर्शकों नमस्कार। उपाध्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मेरे पास बहुत से फ़ोन आए थे, गुरुदेव पितृपक्ष के विषय में कुछ बताइए। तो पहली चीज़ तो यह है कि पितृपक्ष में आप सभी लोग अपने पितरों को जल दें। पितृपक्ष के विषय में बहुत ढेर सारे कर्मकांड है, बहुत विधान है, और इतना विधान सामान्य रूप से आदमी कर नहीं सकता है। बहुत से लोग हमारे मित्र नौकरी करने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, तो छोटे से छोटे रूप में क्या कर सकते हैं, इसके विषय में मैंने दो दोहा लिखा है। मधुर वचन के तीर एक मेरी पुस्तक है, उसका ये दो दोहा है कि पितृपक्ष में पितर को तिल जल जो नित देत, वंश बेल उसकी सदा पितर बढ़ावत हेत। माने जो पितृपक्ष में अपने पितरों को तिल और जल देता है, उसके वंश को उनके पितर आगे की ओर श्री वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं। धन्य धन्य यह कर्म है पितरन को जल देत, पितर तरे आप तरे पुण्य धरा पर लेत। ये पितृपक्ष में पितरों को जल देना ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। जो लोग इसको मानते हैं वो ये जान लें, सुनिश्चित कर लें कि जो लोग पितरों का सम्मान करते हैं पितृपक्ष, तो पितर लोग 15 दिन इस धरालोक पर आते हैं और उनके कर्तव्यों का निरीक्षण करते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो बड़े बड़े महानगरों में बहुत विधि विधान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नदी के किनारे जाइए, कुशा हाथ में लीजिए, संकल्प करिए, मंत्र बोलिए, वो सारे काम नहीं करते, लेकिन जितना संभव है उतना कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह कि अगर आपके पास कुशा हो तो कुशा ले लीजिए, और अगर कुशा नहीं है तो आपके हाथ में सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी होनी चाहिए, और चाहे तो ताम्र पात्र में या स्टील के बर्तन, लोहे के पात्र में तिल चावल जल लेकर के और संकल्प कर लें। संकल्प आता हो संकल्प करें, नहीं तो प्रथमा द्वितीया तृतीया जो तिथि हो तिथि का नाम ले लें और अपने पितरों का नाम लेकर तृप्यताम 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 कर लें। दूसरी चीज़, जनेऊ जो है जिस कंधे पर पहने हैं उसके ठीक उल्टे कंधे पे कर लें और हाथ में जनेऊ को ले लें जब जल देते हो, स्नान करके जल देते हो। दूसरी चीज़, जो जल देने का स्थान है वो नीचे कोई बर्तन रख ले बड़ा सा, उसमें जल दें, क्योंकि वो जल जो पितरों को जल देते हो ज़मीन पे लोगों के पैर से ना लगे। और जल देने के बाद उस पात्र का जो पानी है किसी वृक्ष की जड़ में ले जाके डाल दें। तो पितरों को जल देना चाहिए। अगर आपके पास यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत जो बाईं तरफ से उसको दाहिनी तरफ कर लें और जल देने के बाद पुनः स्नान करें और फिर अपने स्थान पर यज्ञोपवीत कर दें। यज्ञोपवीत नहीं है तो भी हाथ में अंगूठी है और पात्र में तिल और चावल लेकर के पितरों का स्मरण कर लें, पिताजी का, दादाजी का, परदादा जी का नाम लें और उनको जल दें कि मैं आपको जल दे रहा हूँ। नाना नानी आदि का जो भूले भटके पितर हैं उन सबको जल दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे पितर लोग, आप ये तिल और जल चावल को ग्रहण करें और हमारा कल्याण करें। ऐसी कामना करें श्रेष्ठ भावना से। तो मैं समझता हूँ कि अगर आध्यात्मिक शक्तियों में आपका विश्वास है तो पितर आपका कल्याण अवश्य करेंगे। रावण के विषय में कहा गया कि उसका पितरों पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं थी, और 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, सो रावण घर दिया न बाती। तो ऐसे रावण के घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं था। तो कहने का अभिप्राय कि आप पितरों के प्रति श्रद्धा रखें, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें और पितरों के प्रति सम्मान रखें, भूखे को भोजन करावें, प्यासे को पानी पिलावें और पितरों के प्रति सम्मान रखें। तो यही सच्चा श्राद्ध है। श्रद्धा से श्राद्ध बना है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य जो पितरों के निमित्त है वही श्राद्ध है। तो उपाध्याय की पाठशाला में ये चीज़ मैंने आपको बताई। ये चैनल पूरा देखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रसारित बताना, समझाना। मैं शिक्षक रहा हूँ इसलिए अच्छी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को प्राप्त करें। आपका दिन शुभ और मंगल हो। और एक चीज़ और बता दूं कि आप तिल क्यों चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से बनी है,
इसलिए तिल चढ़ाने से सारे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और श्रेष्ठ फल मिलता है, इसलिए तिल चढ़ाते हैं। शुभस्ते पंथाना, आपका दिन शुभ और मंगल हो, ऐसी हम कामना करते हैं।